Good evening, you all. So, today our topic is a turbulent time, the 1905 revolution. और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि रसिया में टू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद भी फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी में भी डिवीजन हुआ और पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्मेशन हुआ था उसका अपना ऑब्जेक्टिव था। वहाँ पर रिवोल्यूशन लाना चाहते थे, चेंजेस लाना चाहते थे, रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो डेफिनेटली रिफॉर्म लाना चाहते पॉलिटिकल पार्टी, तो रिफॉर्म तो होना ही था। तो ए टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवोल्यूशन अब स्टार्ट होते। दैट मीन्स यहाँ पर अब रिवोल्यूशन लाना चाहते तो रिवोल्यूशन भी होता है। तो टर्बुलेंट कहने का मतलब भी 1905 में रसिया का सिचुएशन जो है अच्छा नहीं था। दैट मीन्स कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था रसिया में, क्योंकि अगर रिवोल्यूशन होता है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, ये तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। दैट मीन्स रिवोल्यूशन हुआ था 1905 में रसिया में, तो सिचुएशन टर्बुलेंट था ही। दैट मीन्स कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 1905 टर्बुलेंट टाइम वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 1905 का रिवोल्यूशन आज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। हाफ पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे और हाफ जो है नेक्स्ट डे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। 1905 में अगर देखेंगे तो रसिया में जो रूल कर रही थे गवर्नमेंट वो ऑटोक्रेटिक रूलर थे। दैट मीन्स ऑटो मतलब अपना इच्छा से रूल करने वाला। कहने का मतलब कि वो ना तो पार्लियामेंट का अंडर में रहता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने वाले पार्लियामेंट नहीं है, ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहते हैं, उसको कंट्रोल करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दैट मीन्स जैसा चाहा वैसा ही रूल करते हैं, अपना मन मुताबिक चलते हैं। कहने का मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, इस तरह का कंडीशन था रसिया का 1905 में। ठीक है, और सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। दैट मीन्स वहाँ का सार, इसको एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो होता है जार होता है। ठीक है, सो ये जो जार जो है ये पार्लियामेंट का कंट्रोल में नहीं था। दैट मीन्स वहाँ पर पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल जो है उस समय जनरली आपका रसिया का जार कहने का मतलब होता है वहाँ का एम्पेरर। ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं था, वो ऑटोक्रेटिक रूलर थे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो जार जो है TSAR, ये कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एम्पेरर है, ये पोस्ट है। ठीक है, 1917 तक वहाँ का एम्पेरर को इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अपना नाम तो होते ही थे, तो यहाँ सिर्फ ये एम्पेरर को कहते जार। ठीक है, ओके, तो वहाँ पर जो एम्पेरर हुआ करता था उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होते थे। यहाँ तक इतना समझिए कि वो ऑटोक्रेटिक होते थे। ठीक है, अपना इच्छा से वो रूल करते थे, जैसा चाहते थे वैसा रूल करते थे। ओके, तो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो किसी को फ़ायदा पहुंचा होगा और कुछ लोग होंगे जिनको इनका ऑटोक्रेटिक रूल के कारण बहुत नुकसान भी हुआ होगा। लोग तो रिवोल्ट तो करेंगे ही। तो अब देखेंगे यहाँ पर लिबरल्स लोग, लिबरल्स का बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़े, रेडिकल्स के बारे में पढ़ी। तो लिबरल्स का ग्रुप जो थे रशिया में ऑलरेडी, और इसी तरह से सोशल डेमोक्रेट्स का बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़े कि वो सोशल डेमोक्रेट्स वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी था। सोशल रिवोल्यूशनरीज वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी था। दैट मीन्स सोशल डेमोक्रेट्स एक पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल रिवोल्यूशनरीज एक पॉलिटिकल पार्टी है, लिबरल्स एक अपना एक अलग तरह का आइडियोलॉजी रखने वाला वहाँ का एक ग्रुप है, और इसी तरह से पेजेंट्स, दैट मीन्स वो फार्मर्स का ग्रुप हो गया, और वर्कर्स मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाला जो वर्कर्स है उन लोगों का ग्रुप हुआ। ये सब डिमांड करने लगे एक कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट मीन्स ये लोग डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन का 1905 में। ठीक है, तो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों कर रहे, ये लोग इसीलिए कर रहे क्योंकि वहाँ का रूलर जो था ऑटोक्रेटिक था, और कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर रूलर वहाँ जो रूल करेंगे तो डेफिनेटली सबके लिए बेटर होगा। इसीलिए यहाँ का लोग डिमांड करने लगे किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। कब, 1905 में। और डिमांड करने वाले में कौन थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी है हो गया। सोशल रिवोल्यूशनरीज थे, पॉलिटिकल पार्टी हुआ। लिबरल्स ये एक अलग सा आइडियोलॉजी रखने वाला ग्रुप हो गया, और इसी तरह से पेजेंट्स हो गया, फार्मर्स का ग्रुप हो गया, और इसी तरह से वर्कर्स हुआ, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, ये सब मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करने लगे। ओके, ठीक है, तो ये लोगों ने जैसे डिमांड किए तो डेफिनेटली जब डिमांड करते हैं तो उनका सपोर्ट में कुछ ना कुछ लोग तो आ ही जाते हैं। तो इन लोगों का डिमांड को सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर 1 मिनट
फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर थे एक ग्रुप जेडिडिस, दैट मीन्स वो लोग थे मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन रशियन एम्पायर, दैट मीन्स रसिया का एम्पायर का ही अंदर में वहाँ पर मुस्लिम ग्रुप थे, मुस्लिम कम्युनिटी जो थे वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ रिफॉर्म चाहते थे, मुस्लिम कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, मुस्लिम कम्युनिटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे रसिया में, जो कि वहाँ का जो जार जो है एम्परर जो है उनका रहते हुए संभव नहीं हो रहा था। तो ये लोग भी सपोर्ट कर रहे थे किसको, यही जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिमांड कर रहे थे लोग, उन लोगों को सपोर्ट करने लगे जेडिडिस लोग भी, और वो लोग कौन थे, मुस्लिम रिफॉर्मर थे। दैट मीन्स ये लोग ने भी डिमांड यही था कि इन लोगों का भी कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इसी तरह से नेशनलिस्ट इन पोलैंड, पोलैंड का लोगों का अपना लैंग्वेज है, पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, रशियन लोगों का अलग लैंग्वेज है अपना। तो पोलैंड जनरली उस समय रशिया का जो कंट्रोल में था, तो ये लोग भी वहाँ से अलग होना चाहते हैं, नेशनलिस्ट है, अपना अलग सा नेशन क्रिएट करना चाहते। तो ये लोग का भी सपोर्ट मिला किनको, सोशल डेमोक्रेट्स को, सोशल रिवोल्यूशनरीज को, पेजेंट्स एंड वर्कर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहे थे, तो इनको सपोर्ट करने लोग हो गया एक्टर जेडिडिस और नेशनलिस्ट इन पोलैंड, तो ये सबका सपोर्ट मिला, ठीक है। और हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं, ठीक है, 1905 से थोड़ा बैक चलते हैं, वो है 1904 में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो 1904 में देखेंगे तो 1904 में भी दैट मीन्स कुछ भी रिवोल्यूशन होता है तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग को देखना जरूरी है। रिवोल्यूशन सडनली नहीं होते, उसका कुछ बैकग्राउंड तो कुछ होगा, इस तरह का कुछ तो हुआ होगा। सो 1904 में भी अगर हम लोग देखेंगे तो 1904 में रसिया में रशियन वर्कर्स का कंडीशन बहुत ही खराब था, ठीक है। ये खराब इसीलिए था कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स जो है ये बहुत ही बढ़ गया था, रूल्स ये रोज है यहाँ, ठीक है, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स जो है बहुत ही बढ़ गया था। दैट मीन्स जो भी चाहिए डेली कमोडिटीज़ वगैरह जो भी चाहिए तो उसका दाम बहुत बढ़ गया, तो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स बढ़ गए, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है कि इन लोगों का जो वेजेस जो है डिक्लाइन बाई 20%। कहने को तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए कि जैसे ही आपका एसेंशियल गुड्स का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो इन लोगों का वेजेस जो है डिक्लाइन हुआ कितना परसेंट से, 20% से। यहाँ पर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है ना, तो 20% का हिसाब नहीं निकालना है, लेकिन आपको समझना ये है कि जैसे ही प्राइसेस का गुड्स का दाम जैसे ही बढ़ गया, ठीक है ना, जैसे कि बाजार में सामान का दाम बढ़ जाते हैं किंतु आपका जो इनकम नहीं बढ़ता है। सपोज करो कि आप तो 10,000 इनकम कर रहे हो, बट मार्केट में जो सामान पहले मिल रहा था, मान लो कि 1 kg प्याज का दाम जो है पहले 30 रुपये में मिलता था, अब 50 रुपये हो गए, ठीक है। तो आपका सैलरी तो वही है, आपका इनकम तो वही है, किंतु यहाँ पर कमोडिटीज़ का दाम बढ़ जाते हैं तो उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स ये सिचुएशन था 1904 में रशियन वर्कर्स का। और रशियन वर्कर्स जो है वर्कर्स को एक फिक्स सैलरी मिलता था, सैलरी में तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ बट गुड्स का दाम बढ़ गया, जिसके कारण इन लोगों का बाइंग कैपेसिटी घट गया, तो सिचुएशन अच्छा नहीं था वर्कर्स का, ठीक है। ओके, इसीलिए अब वर्कर्स का सिचुएशन अच्छा नहीं था तो वर्कर्स भी यहाँ पर क्या करने लगे कि अपना आवाज़ उठाने लगे, ठीक है, अपना आवाज़ को जो इंडस्ट्री का मालिक होंगे, फैक्ट्री का मालिक है, वहाँ तक पहुँचाने लगे। तो ऐसे ही नहीं पहुँचाएंगे इंडिविजुअली, तो ग्रुप्स वगैरह फॉर्मेशन करना होगा, एसोसिएशंस वगैरह फॉर्मेशन करना होगा। तो 1904 से अगर देखेंगे तो रसिया में वर्कर्स का बहुत सारा एसोसिएशंस वगैरह फॉर्मेशन होने लगे थे, वर्कर्स का बहुत सारा एसोसिएशंस वगैरह फॉर्मेशन होने लगे थे रसिया में। दैट मीन्स अलग अलग वर्कर्स जो अपना अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिए थे, और जितना भी ग्रुप था उसमें मेंबरशिप जो है बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा था, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर 1904 में ही देखेंगे तो 1904 में क्या होती है कि 1904 में
4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ये भी एक वर्कर्स का एसोसिएशन है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स का एसोसिएशन थे, उनमें से असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स भी एक एसोसिएशन है, ठीक है। और असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का 4 मेंबर को डिसमिस कर दिया जाता है, दैट मीन्स काम से निकाला जाता है। कहाँ से? कौन सा फैक्ट्री से? प्यूटिलोव आयरन वर्क्स से, ठीक है। प्यूटिलोव आयरन वर्क्स वहाँ का एक फैक्ट्री का नाम है, ठीक है। तो प्यूटिलोव कोई जगह नहीं है, प्यूटिलोव आयरन वर्क्स ये फैक्ट्री का नाम है, जैसे कि टाटा आयरन स्टील कहते हो आप लोग, ठीक है। टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री कहते हैं, उसी तरह से प्यूटिलोव आयरन वर्क्स वहाँ पर एक फैक्ट्री था। तो वहाँ से 4 मेंबर्स को निकाला जाता है, ठीक है, काम से निकाला जाता है। और वो 4 मेंबर्स कौन सा वर्कर्स का एसोसिएशन का मेंबर थे? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का, ठीक है। और प्यूटिलोव का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा तो प्यूटिलोव जो थे जनरली एक व्यक्ति थे जो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर थे, बाद में रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ही एक फैक्ट्री सेटअप किए थे और उसका नाम भी रखा गया था प्यूटिलोव आयरन वर्क्स बोल करके, ठीक है। तो यहाँ पर समझ ले इतना है कि प्यूटिलोव आयरन वर्क्स जो है वहाँ का एक फैक्ट्री था, ठीक है। और उसी फैक्ट्री से 4 वर्कर्स को, ठीक है, डिसमिस कर दिया, काम से निकाल दिया गया, ठीक है। और वो वर्कर्स कौन से एसोसिएशन से बिलोंग करते थे? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स से। तो अब एसोसिएशन बना किस लिए? अगर किसी को डिसमिस कर दिया था जॉब से तो उसमें देखते तो नहीं रहेंगे, डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे। तो इनका सपोर्ट में यहाँ पर 1,10,000 वर्कर्स जो है सेंट पीटर्सबर्ग में जो है स्ट्राइक करना शुरू कर दिए। और ये प्यूटिलोव आयरन वर्क्स सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया का एक सिटी है वहीं पर है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का एक सिटी है, वहीं पर है आपका ये प्यूटिलोव आयरन वर्क्स भी। तो यहाँ पर आपका सेंट पीटर्सबर्ग में लोग जो है 1,10,000 लोग जो है स्ट्राइक करना शुरू कर दे इनका सपोर्ट में, ठीक है। जो डिसमिस हुआ वर्कर्स है उनका सपोर्ट में। और ये लोग का डिमांड था रिडक्शन इन वर्किंग डेज टू 8 आवर्स, दैट मीन्स पहले ज़्यादा काम लगाता था तो दिन का आपका 10 घंटा 12 घंटा उससे ज़्यादा भी काम करना पड़ता था। इन लोगों का डिमांड था काम कितना हो? 8 आवर्स ही हो। दूसरा इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। जितना इन लोगों को वेज मिलता था उसमें भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, जिस वर्किंग कंडीशन में लोग काम करते थे उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, इन लोगों का डिमांड था। दैट मीन्स डिमांड क्या था अब इन लोगों का? दैट मीन्स इन लोगों का मतलब असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो है तो इनको सपोर्ट करने वाले अब 1,10,000 वर्कर्स जो है सेंट पीटर्सबर्ग में जो स्ट्राइक कर रहे थे उन लोगों का डिमांड था 3 डिमांड: रिडक्शन इन वर्किंग डेज टू 8 आवर्स, वर्किंग डेज जो है आपका 8 आवर्स हो, ठीक है। सेकेंडली है इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस बढ़े। और थर्ड है इम्प्रूवमेंट हो वर्किंग कंडीशन में, 3 डिमांड था, ठीक है। और ये जो ग्रुप जो है आपका, ये जो ग्रुप जो है, ग्रुप कौन सा है आपका? ग्रुप है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। इस ग्रुप का जो मेन लीडर था आपका फादर गैपन, फादर गैपन, ठीक है। फादर मतलब होता है ये क्रिश्चियनिटी में एक प्रीस्ट है, ठीक है। एक प्रीस्ट भी थे मतलब पादरी भी थे और प्लस ये असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का मेन लीडर भी थे, ठीक है। और यही लीड कर रहे थे वो प्रोसेशन को, दैट मीन्स स्ट्राइक कर रहे थे। तो जो प्रोसेशन जो है रैली जो निकाल के जा रहा था उनको यही लीड कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं विंटर पैलेस में, विंटर पैलेस मीन्स उस समय का रशियन एम्पायर का रेसिडेंस, ठीक है। वहाँ पर जैसे ये लोग पहुँचते हैं तो इन लोगों पर अटैक करते हैं पुलिस, रशिया का पुलिस अटैक करते हैं। और सेकेंडली कोसैक्स भी अटैक करते हैं। तो रशियन पुलिस और कोसैक का मतलब कौन होते हैं? तो ये है आपका सेमी नोमैडिक सेमी मिलिटराइज पीपल, ठीक है। रशिया और प्रेजेंट डे का यूक्रेन एरिया में है ये लोग, ठीक है। कोसैक्स लोग ये है सेमी नोमैडिक, नोमैडिक तो आप लोग जानते हो एक तरह से ट्राइबल टाइप का लोग है। सेमी नोमैडिक सेमी मिलिटराइज पीपल जो है, और ये लोग जनरली सेल्फ गवर्नेंस भी करते थे, अपना ही रूल करते थे, अपने तरीके से जीते थे। और ये लोग रूलर्स को सपोर्ट भी करते थे, जब जब जरूरत होता था तो रूलर्स को ये लोग सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि ये लोग एक तो सेमी नोमैडिक तो थे ही प्लस सेमी मिलिटराइज भी था, मिलिट्री तालीम भी ट्रेनिंग भी ये लोग किए रहते थे, ठीक है। दैट मीन्स इन लोगों का वो उसमें ऑलरेडी वो लोग लड़ाकू लोग ही होते थे तो इनका सपोर्ट लेते थे वहाँ का एम्पायर वगैरह। तो यहाँ पर गैपन जैसे ही विंटर पैलेस पहुँचते हैं, ठीक है,
वर्कर्स का प्रोसेशन को लेकर के, तो इन लोगों पर अटैक करते, कौन? पुलिस करते और कोसैक्स करते, ठीक है। और इस अटैक में 100 वर्कर्स वहाँ पर देन इन दियर वहाँ पर दे वर किल्ड एंड मोर देन 300 वहाँ पर घायल हो जाते। और इसी घटना को कहते ब्लडी संडे, इसी घटना को कहते रशियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे, ठीक है। ये डेट याद रखने का जरूरत नहीं है, बुक में नहीं दिया है, अगर आपको रखना है तो रख सकते हो। 22 जनवरी में था ये 1905 में, ठीक है। ब्लडी संडे का पर 22 जनवरी 1905। और ब्लडी संडे यहाँ पर कौन सा इंसिडेंट को कहते हैं? तो ये आपका 1905 में जब, ठीक है, वर्कर्स का प्रोसेशन को लीड कर रहे थे वहाँ का जो वर्कर्स का जो मेन लीडर फादर कैपन, और विंटर पैलेस में जैसे ही पहुँचते हैं तो इन लोगों पर अटैक होता है पुलिस एंड कोसैक्स का, जिसमें 100 वर्कर्स का डेथ होते हैं और मोर देन 300 वहाँ पर वोंड होते हैं। तो इसी इंसिडेंट को कहते हैं ब्लडी संडे। तो ये होता है 1905 में। अब ब्लडी संडे जैसे ही होगा तो क्या वहाँ का वर्कर्स और भी वर्कर्स का ग्रुप्स वगैरह है, क्या चुप रहेंगे? नहीं। तो अब 1905 में ये ब्लडी संडे के कारण ही बड़ा सा एक रिवॉल्यूशन होते, जैसे कि आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में 1857 का इंसिडेंट यहाँ पर देखे होंगे। तो 1857 का इंसिडेंट होने का मेन कारण क्या था, इमीडिएट कॉजेस क्या था 1857 में जो रिवोल्ट हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये ब्लडी संडे जो है, ठीक है, ब्लडी संडे के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा फिर रिवोल्यूशन होता है 1905 में, क्योंकि लोग यहाँ रूलर से बहुत ही नाराज हो चुके थे। सो आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।